ऑडियो बम गिर रहे हैं। पहले सीएम शिवराज, फिर सिंधिया, अब इमरती देवी का ऑडियो सामने आया है जो खूब वायरल हो रहा है। कथित ऑडियो में बीजेपी नेता इमरती देवी ग्रामीण कार्यकर्ता को धमकी दे रही हैं। कार्यकर्ता की आंखें फोड़ने की बात कह रही हैं। ऑडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि वो कह रही हैं तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, अब तुम्हारे यहाँ हैंडपंप नहीं लगेगा। साथ ही कह रही हैं कि वो इमरती देवी हैं, मुन्ना लाल गोयल नहीं। आपको बता दें कि कार्यकर्ता ने इमरती देवी के प्रतिनिधि से गांव में हैंडपंप लगाने की मांग की थी। काम ना कराने पर मुन्ना लाल जैसे विरोध की बात कही थी, जिस पर इमरती देवी भड़क गई। इस वायरल हो रहे ऑडियो की जी मीडिया पुष्टि नहीं करता है। तो बीजेपी पर एक के बाद एक ऑडियो वीडियो बम फूट रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कथित वायरल वीडियो, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और अनीता जैन के बीच बातचीत का कथित ऑडियो, और अब इमरती देवी का एक ऑडियो सामने आया है जो खूब वायरल हो रहा है। इसमें दावा यह किया जा रहा है कि दरअसल एक कार्यकर्ता ने इमरती देवी से हैंडपंप लगवाने की मांग की थी और काम ना होने पर उनका मुन्ना लाल गोयल जैसा विरोध होने की बात कही थी। इस पर गुस्साई इमरती देवी ने उनकी आंख फोड़ने की धमकी दे दी। हेलो हेलो हेलो, हाँ क्या कह रहे थे जी? अंदर से क्या कह रहे थे? मुन्ना लाल की हालत देखी तो इमरती देवी को जान तो नहीं, क्या कह रहे? बहुत बड़े फुरवा देंगे। आवाज बहुत खराब चल लगे मंत्री जी। नहीं जीतना, ना बोरिंग लगेगी तुम्हारे और ना लाइट लगेगी। हरगंद वकील है पठान लाइट दे बोर पे मान के चलो। अरे तो 3 दिन में थोड़ी थी, एक बार जो 3 दिनों में तुमने भड़बड़ाहट मचाई है तो साल कई एप्लीकेशन लगा देंगे थी हमारे हेडपंप के और डीपी के चक्कर में। डीपी और हैंडपंप के चक्कर में कार्यकर्ता को मिल गई धमकी। मंत्री जी ने कहा कि आंखें फुड़वा देंगे और मैं इमरती देवी हूं, मुन्ना लाल गोयल नहीं। आपको बता दें मुन्ना लाल गोयल पर हाल ही में हमला हुआ था, चेहरे और पैर में चोट आई थी, टांके भी आए थे। इस वक्त मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश दिवेकर जी, और ग्वालियर से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश जी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले शैलेंद्र आपके पास। शैलेंद्र, ग्वालियर चंबल संभाग में ही सबसे ज्यादा सीटें जहां पर उपचुनाव होना है, 16 सीटें, और एक के बाद एक ऑडियो वीडियो बम भी वहीं से फूट रहे हैं। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया और अनीता जैन के बीच बातचीत का कथित ऑडियो, और आज इमरती देवी कार्यकर्ता को धमकाती नजर आ रही हैं। विस्तार से बताइए जरा, क्योंकि लोकल टच भी है उस ऑडियो में, तो जरा विस्तार से समझाइए कि इतना क्या ऐसा क्या हो गया कि आंखें फोड़ने पर आमादा हैं पूर्व मंत्री जी। देखिए, जिस तरीके से ये 2 ऑडियो 2 अलग अलग हिस्सों में वायरल होते हैं। एक हिस्से में यह है कि जिस व्यक्ति को, ये कार्यकर्ता को, जो संबोधन पटाखा धर्मेंद्र नाम का युवक बताया जा रहा है, वो मंत्री जी के एक प्रतिनिधि से बात करता है और उनसे कहता है कि माहौल बहुत ज़्यादा खराब है, गांव के लोग काफी नाराज हैं, और जिस तरीके से लंबे समय से वो लगातार मांग करते आ रहे हैं कि उनके गांव में ट्रांसफार्मर रखवा दिया जाए और पानी के लिए हैंडपंप लगवा दिया जाए, वो लगवा दीजिए। नहीं तो देखा होगा आपने पिछले दिनों में किस तरीके से मुरार इलाके में मुन्ना लाल गोयल पर हमला हो गया। तो ऐसा ना हो कि कहीं मंत्री जी के साथ भी ऐसा हो। इस तरह की बात जो है वो पहले ऑडियो में सामने आती है। लेकिन फिर दूसरा एक ऑडियो आता है जिसमें मंत्री जी ने खुद उस कार्यकर्ता को फोन लगाया और उससे पूछा कि आखिर क्या बात कर रहे थे तुम। अगर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आप मुझे जानते नहीं है, मैं इमरती देवी हूं, मुन्ना लाल गोयल नहीं। गांव में आकर आपकी आंखें फुड़वा दूंगी। इस तरह की बातचीत उसमें दिख रही है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि नहीं चाहिए तुम्हारा वोट, अपने गांव से बोल देना मुझे वोट ना दे, मैं चुनाव हारती हूं तो हार जाए, यदि आप मेरी हवा खराब करना चाहते तो कर दीजिए, लेकिन अब तुम्हारे गांव में कोई भी काम नहीं होगा, ना तो हैंडपंप लगाया जाएगा ना ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। तो ये जो 2 ऑडियो हैं जिसमें इस तरह की पूरे के घटनाक्रम को समझने की कोशिश की गई है कि ये इस तरह का घटनाक्रम हुआ होगा। हालांकि अभी इमरती देवी से इस बारे में कोई बात नहीं हो पाई है जिससे कि यह कार्य की पुष्टि हो सके कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्या था।
लेकिन ये जो ऑडियो है वो लगातार अब वायरल हो रहा है विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। और जिस तरीके से इलेक्शन होने हैं इस इलाके में, उस तरीके से लगातार इस तरह के ऑडियो वायरल होना कहीं ना कहीं उन प्रत्याशियों के लिए और बीजेपी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जी शैलेंद्र, मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन ये इसी बातचीत से बहुत से सवाल खड़े हो गए। हरीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, गजब इत्तेफाक है कि मुख्यमंत्री हमारी सुना नहीं करते थे, इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। हमको वक्त नहीं दिया जाता, हमारी छोटी से छोटी मांग नहीं मानी जाती। अब कार्यकर्ता पूर्व मंत्री से, एक मजबूत नेता से यह मांग कर रहा है कि हमारे गांव में डीपी और ट्रांसफार्मर लगवा दीजिए, तो उसको धमकी दी जा रही कि तुम्हारी आंखें फुड़वा दी जाएंगी। हालांकि कार्यकर्ता भी धमका रहा है, लेकिन पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक भी उनको धमका रही हैं। गजब चल रहा है लोकतंत्र में। आसिफ, यही है, इसे ही राजनीति कहते हैं। और जैसा कि इमरती देवी के बारे में ये प्रख्यात है कि वो जल्दी लूज टेम्पर हैं और जल्दी गुस्सा आ जाता है उन्हें, और फिर वो अच्छा भला बुरा और खुद का नुकसान भी कर बैठती हैं। तो अब तक तो सिंधिया जी के संरक्षण में पूरे कांग्रेस में चलता रहा, अभी भी सिंधिया जी के संरक्षण में ही है, उन्हीं के लिए उन्हें कांग्रेस छोड़ी। लेकिन जो अभी माहौल है वो अलग तरह का माहौल है, और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो और कांग्रेस के जो नेता हैं वो इसी तौह में लगे हुए हैं कि कहाँ ये लोग बागी गलती करते हैं, इसको बनाया जाए। जैसे ही ये गलती करते हैं उसको तत्काल सोशल मीडिया वायरल करते हैं। वहीं जो मतदाता है वो भी इस मौके का फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि वो समझदार हो गया है, वो नेता खुद अवसरवादी हो गए, तो अब इसको अवसर को खुद को बदलना, तो वो कार्यकर्ता भी नेताओं को धमका रहा है कि आपने मुन्नालाल गोयल की हालत देख ली होगी तो आपकी भी यही हालत होगी। तो इमरती देवी ने उसको पॉलिटिकल लेवल से टैकल करने के बजाय अपने जो स्वाभाविक उनका नेचर है उस तरह से, मतलब उसको जिसको बोलते हैं ग्वालियर भाषा में हड़काना, मतलब उसको उस तरह नाराजगी व्यक्त की और उसको कांग्रेस ने मौका देखते हुए भुना लिया। लेकिन सवाल वही है कि जैसा आपने बताया आसिफ, कि जिस तरह से इमरती देवी खुद नाराजगी का बात करती रही और कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनकी सुनी नहीं, इसलिए कांग्रेस छोड़ दी। अब वो बात उन पर भी लागू होती है कि वो अपने मतदाताओं की, अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की कितनी सुन रही है। तो आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली बात अलग है, लेकिन मैदान में स्थिति वही है। राजनीति गजब है, अपने पे बात आती है तो अपने लिए फार्मूला अलग होता है, और जो दूसरों पर बात आती है दूसरे के लिए फार्मूला अलग होता है। लेकिन जो भी घटनाक्रम रहा हो, कथित ऑडियो है, लेकिन ये हकीकत में अगर ये ऑडियो में जितना जरा भी सच्चाई, तो इमरती देवी के लिए बड़ी परेशानी का विषय हो सकता है। कारण कि ग्वालियर चंबल संभाग वो क्षेत्र है जहां पर बात का मुद्दा तिल का ताड़ बनता है, और बात वहां पर ईगो पे चलती है। वहां जरा सी बात पर गोलियां चल जाती हैं, जरा सी बात पर लोगों के साथ मनमुटाव हो जाता है। जातिवाद हावी है, 1857 से ये चला आ रहा है। ऐसे ही नहीं क्रांति नगर ग्वालियर को कहा जाता है। मेरा हरीश जी आपसे एक सवाल और भी है, अगर चुनाव के वक्त में अपनी पार्टी के कार्यकर्ता की मांग अगर ये नेता नहीं सुन रहे हैं या कार्यकर्ता को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, तो फिर आम आदमी और आम मतदाता की क्या हैसियत और बिसात? बिल्कुल सही कहा आसिफ जी आपने, और बिल्कुल ये स्थिति है कि जब ये मंत्री बन जाएंगे तब आम कार्यकर्ता, आम जनता को तो देखना दूर, कार्यकर्ता से भी मिलना पसंद नहीं करते, और यही वजह है कि इनके प्रति नाराजगी रहती है जनता की। लेकिन जैसा कि धनबल, बाहुबल और प्रलोभन जो उपचुनाव के समय या चुनाव के समय दिए जाते हैं और जनता भ्रमित हो जाती है। कई बार जनता प्रत्याशी को नहीं देखते हुए पार्टी को देखती है, कई बार पार्टी के जब प्रधानमंत्री मोदी को देखती है उस तरह वोट करती है। लेकिन इस बार का चुनाव सिर्फ व्यक्ति और पार्टी के आधार पर नहीं होगा, सिर्फ प्रत्याशी के आधार पर होगा। और उपचुनाव में जो माहौल पहले से कांग्रेस ने खड़ा किया है 35 करोड़ रुपए वाला, कि 35 करोड़ बिके हुए लोग हैं, बिकाऊ लाल लोग हैं, तो वो एक माहौल काम करेगा, और इनका व्यवहार उसके ऊपर ये जरूर परेशानी खड़ी कर सकता है भाजपा के लिए, इमरती देवी के लिए। जैसा शैलेंद्र ने कहा कि जो बयान जो आया है, यदि इसकी पुष्टि होती है, हालांकि इमरती देवी से बात नहीं हो पा रही, हमने भी प्रयास किया, आधिकारिक पुष्टि होती है, इमरती देवी का खंडन करती है। इसके पहले भी इमरती देवी के 2-3 मामले ऐसे आ चुके हैं जब वो मतदाताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से भिड़ गई थी, क्योंकि उनका स्वाभाविक स्वभाव इस तरह का स्वभाव है कि तीखे नेचर वाला। लेकिन अभी उपचुनाव है, उनकी गरज है मतदाता से, कार्यकर्ता से नपके चलना चाहिए, झुक के चलना चाहिए, उसमें भी इस तरह का व्यवहार कर रही है। तो ये मैसेज, संदेश जो जाएगा उनके क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, वो बहुत ही गलत जाएगा। इसका निश्चित तौर पर भारी भरकम नुकसान हो सकता है। मैं हरीश जी लौट रहा हूं आपके पास। शैलेंद्र, अब 2 बातें हैं जो ये हनक है, ठसक है
कि मत देना, जाओ गांव वालों को बोल देना वोट नहीं चाहिए तुम्हारा वोट। या तो डबरा को लेकर डैम श्योर है, 100% श्योर है इमरती देवी की सीट कहीं जाने वाली है नहीं, या फिर नहीं पड़ता फर्क कि चुनाव के नतीजे क्या है, ईगो हमारी उस जगह रहनी चाहिए, हमारी शान रहनी चाहिए, चाहे सीट मिले ना मिले। देखिए आसिफ, अगर ये कहा जाए कि श्योर शॉट है तो ये तो राजनीति में कभी संभव होता ही नहीं है। अच्छे अच्छे किलों को हमने ध्वस्त होते हुए देखा है। ये वही ग्वालियर है जहां अटल बिहारी वाजपेयी हारे, वो वही गुना है जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया हारे। तो ऐसे बहुत लंबी फेहरिस्त है कि भले ही उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि वहां से अगर वो नहीं भी जाएंगे तो जीतेंगे, तो ये तो डबरा है। ये बात अलग है कि पिछला चुनाव वो 66,000 वोटों से जीती थी और अभी भी वो ये कह रही है कि दल जरूर बदल लिए, लेकिन दिल उनके जनता के लिए उसी तरीके के हैं और वो जनता के दिलों पर राज करना जानती हैं। लेकिन इस तरह के जब ऑडियो वायरल होते हैं तो कहीं ना कहीं जनता ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि जिन जनप्रतिनिधियों को हम 66,000 वोटों से जिताकर पहुंचाते हैं और इस भीषण गर्मी में यदि वो बिजली की और पानी की मांग कर रहे हैं तो क्या गलत है और बदले में क्या मिलता है, इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग। तो ये चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जो है उनको आने वाले चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं। तो लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पूरे समय में जिस तरीके से हरीश जी ये कह रहे थे कि ये बात बिल्कुल सही है कि ये इमरती देवी के स्वभाव में है, वो अक्सर इस तरह की गलतियां कर जाती हैं। जब कार्यकर्ताओं के बीच में बात होती है, अगर कोई कार्यकर्ता बार बार उनसे किसी काम के लिए कहता है तो वो इरिटेट भी हो जाती हैं और उसको तुनक्कर जवाब भी दे देती हैं। तो इस तरह की उनकी जो लगातार इस तरह की हरकतें उनकी रहती हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो खुद ही मुश्किलों में पड़ जाती हैं। हालांकि बाद में वो इन सबको लेकर सफाई भी देती हैं। लेकिन शैलेंद्र, अब दरअसल कुनबा नया है, तेवर वही रहेंगे, कितनी देर तक चलेंगे, कब तक चलेंगे देखना होगा। और जैसे शैलेंद्र आपने बताया भी, 42 डिग्री के तापमान में ग्वालियर की जनता झुलस रही है। मॉनसून आने में वक्त है, नेताओं के दो मीठे बोल, दो आश्वासन की ठंडक जो शब्दों से मिलेगी वो मतदाताओं तक अगर पहुंचे तो बेहतर, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मॉनसून आते आते भी देर हो जाए और मतदाता का सब्र भी जवाब दे जाए। बहुत शुक्रिया हरीश जी, आपका भी, शैलेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो 3 दिन लगातार और 3 दिन में 3 ऑडियो वीडियो वायरल हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनीता जैन के बीच, जो कथित कल वीडियो हमने